वैष्णव खंड, भूमि बाराय खंड या वेंकटाचल महात्म। मेरुगिरी पर भगवान बाराय की सेवा में पृथ्वी देवी का उपस्थित होना और श्रेष्ठ पर्वतों तथा वेंकटाचलवर्ती तीर्थों का महात्म सुनना। एक समय कथा कहने के लिए रोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा मुनि आए, जो व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य थे। वहां आने पर मुनियों ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी ने उनसे स्कंद नामक दिव्य पुराण की कथा कही। सृष्टि, संहार, वंश परिचय, विभिन्न वंशों में उत्पन्न महापुरुषों के चरित्र तथा मनमंत्रों की कथाओं का उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तीर्थों के महात्म्य की बहुत सी कथाएं सुनकर उन मुनिवरों ने अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाले सूत जी से कथा श्रवण की अभिलाषा मन में रखकर इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, रोमहर्षण कुमार सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, पौराणिक विषयों का वर्णन करने में कुशल हैं, अतः हम लोग आपके मुख से भूतल के मुख पर्वतों का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व काल में मैंने यही प्रश्न गंगा जी के तट पर बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से पूछा था। उनके उत्तर में मेरे सर्वोत्तम गुरु व्यास जी ने इस प्रकार कहा। व्यास जी बोले, सूत, प्राचीन युग की बात है, एक दिन मुनि श्रेष्ठ नारद नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए और उसके मध्यभाग में ब्रह्मा जी का अत्यंत प्रकाशमान दिव्य एवं विस्तृत भवन देखा। उसके उत्तर प्रदेश में पीपल का एक उत्तम वृक्ष था, जिसकी ऊंचाई 1000 योजन की और विस्तार दोगुना था। उस पीपल के मूल भाग के समीप अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त दिव्य मंडप बना हुआ था, और जिसमें वैदूर, मोती और मणियों के द्वारा स्वस्तिक ग्रह बनाए गए थे। वह दिव्य मंडप नूतन रत्नों से चिन्हित तथा दिव्य तोरणों, बाहरी फाटकों से सुशोभित था। उसका मुख द्वार पुष्पराग मणि का बना हुआ था, जिसका गोपुर 7 मंजिला का था। चमकते हुए हीरों से बनाए गए 2 किवाड़ उस द्वार को शोभा बढ़ा रहे थे। उस मंडप के भीतर प्रवेश करके नारद जी ने देखा, दिव्य मोतियों का एक मंडप है, उसमें वैदुर मणि की वेदी बनी हुई है। महामुनि नारद उससे ऊंचे मंडप के ऊपर चढ़ गए। वहां उक्त मंडप के मध्य भाग में एक बहुत ऊंचा सिंहासन था, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। उस मध्य भाग में सहस्त्र दलों से सुशोभित दिव्य कमल था, जिसका रंग श्वेत था। उसकी प्रभा सहस्त्रों चंद्रमाओं के समान थी। उस कमल के मध्य में 10,000 पूर्ण चंद्रमाओं से भी सुशोभित कांतिमान कैलाश पर्वत के समान आकार वाले एक सुंदर पुरुष बैठे हुए थे। उनके 4 भुजाएं थी, अंग अंग से उदारता टपक रही थी, 12 के समान मुख था। वे परम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, अभय एवं वर धारण किए हुए थे। उनके कटिभाग में पीताम्बर शोभा पाता था। दोनों नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। सौम्य मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मुखारविंद से धूप की सी सुगंध निकलती थी। सामवेद उनकी ध्वनि, यज्ञ उनका स्वरूप, शुक्र उनका मुख था और सुबह उनकी नासिका थी। मस्तक पर धारण किए हुए मुकुट के प्रकाश से उनका मुख अत्यंत उद्भासित हो रहा था। उनके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह शोभित था। श्वेत यज्ञोपवीत धारण करने से उनके श्री अंगों की शोभा और भी बढ़ रही थी। उनकी छाती चौड़ी और विशाल थी। वे कौस्तुभ मणि की दिव्य प्रभा से दैदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा, वशिष्ठ, अत्रि, मार्कंडेय तथा भृगु आदि अनेक मुनीश्वर दिन रात उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। इंद्र आदि लोकपालों और गंधर्वों से सेवित देवेश्वर भगवान के पास जाकर नारद जी ने प्रणाम किया और पृथ्वी को धारण करने वाले उन 12 भगवान को दिव्य उपनिषद मंत्रों से स्तवन करके अत्यंत प्रसन्न हो वे उनके पास ही खड़े हो गए। इतने ही में दिव्य धुंदुभी बज उठी। तत्पश्चात वहाँ पृथ्वी देवी का शुभागमन हुआ। रत्नों सहित समुद्र के सदृश दिव्य वस्त्र धारण करके वे बड़ी शोभा पा रही थी। ईला और पिंगला नाम वाली 2 सखियाँ उनके साथ थी। उन दोनों के
लाए हुए फूलों को लेकर पृथ्वी देवी ने भगवान बारह के चरणों में बिखेर दिया और उन देवेश्वर को प्रणाम करके वे दोनों हाथ जोड़कर उनकी आंखें खड़ी हो गई थी। तब भगवान बारह ने कहा, पृथ्वी देवी, मैं तुम्हें शेषनाग के सुखदायक मस्तक पर बिठाकर और संपूर्ण विश्व को तुम्हारे ऊपर स्थापित करके पर्वतों को तुम्हारा सहायक बनाकर यहाँ आया हूँ। फिर इसलिए तुम यहाँ आई हो। पृथ्वी बोली, भगवान, आपने पाताल से मेरा उद्धार करके ऊंचे रत्न सिंहासन की भांति शेषनाग के रत्नयुक्त मस्तक पर जो सहस्त्र फणों से सुशोभित है मुझे बिठाया है। इस प्रकार मुझे भली भांति स्थिर करके मुझे धारण करने में समर्थ पुण्यमय पर्वतों को भी मेरे ऊपर स्थापित किया है जो आपके ही स्वरूप हैं। महाभाव पुरुषोत्तम, उन पर्वतों में से जो मेरे आधारभूत मुख्य पर्वत हैं उनका मुझे परिचय दीजिए। श्री भगवान बारह ने कहा, सुमेरु, हिमवान, विंध्याचल, मंदराचल, गंधमादन, शालग्राम, चित्रकूट, माल्यवान, पारियात्रक, महेंद्र, मलय, सह, सिंहाचल, रैवत तथा मेरुपुत्र अंजन जो बड़ा भारी स्वर्णमय पर्वत है। वसुंधरे, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत तुम्हारे आधार हैं। मैंने देव समूह और ऋषि समूह के साथ इन पर्वतों का सेवन किया है। माधवी, इनमें जो श्रेष्ठ पर्वत है उनका यथार्थ वर्णन करता हूँ। सुनो देवी, शालग्राम, सिंहाचल तथा गिरिराज, गंधमादन ये उत्तम शैल हिमालय की ओर उत्तर दिशा में स्थिर हैं। वसुदे, अब मैं दक्षिण के प्रधान पर्वतों का नाम बतलाता हूँ। अरुणाचल, हस्ती पर्वत, गृधांचल तथा घटिकाचल ये सभी श्रेष्ठ पर्वत श्री नदी के समीपवर्ती हैं। हस्ती पर्वत से 5 योजन ऊपर सुवर्णमुखी नामक उत्तम नदी बहती है। उसी के उत्तर तट पर कमला सरोवर है जिसके किनारे सुखदेव जी को वर देने वाले तथा भक्तों की पीड़ाओं का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी के साथ निवास करते हैं। शुद्ध चित्त वाले वानप्रस्थ मुनि सदा उनकी आराधना करते हैं। कमला सरोवर से उत्तर 2 कोस की दूरी पर कल्प वृक्ष से सुशोभित श्रेष्ठ वन में श्री वेंकटाचल नामक प्रसिद्ध पर्वत है जो भगवान विष्णु का महान आश्रय है। वह शैलराज 1 योजन ऊंचा और 7 योजन चौड़ा है। वह समूचा पर्वत सुवर्णमय है। उसके शिखर रत्न धारण करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि मुनिवर, सिद्ध साध्य, मरुदगण, दानव, दैत्य, राक्षस तथा रंभा आदि अप्सराएं वहाँ नियम पूर्वक निवास करती हैं। नाग, गरुण और किन्नर वहाँ तपस्या करते हैं। इन सबसे सेवित अनेक नदियाँ हैं जिनका दर्शन भी पुण्यप्रद है। पृथ्वी, उस पर्वत पर अनेक प्रकार के दिव्य सरोवर शोभा पा रहे हैं। अब सब तीर्थों में प्रधान चक्र आदि तीर्थों का वर्णन सुनो। चक्र तीर्थ, देव तीर्थ, आकाश गंगा, कुमार धारिका तीर्थ, पाप नाशन तीर्थ, पांडव तीर्थ तथा स्वामी पुष्करिणी तीर्थ ये 7 तीर्थ उस उत्तम नारायणगिरी वेंकटाचल पर सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इन 7 में भी सबसे श्रेष्ठ कल्याणमयी स्वामी पुष्करिणी है। भूदेवी, उस स्वामी पुष्करिणी के पश्चिम तट पर तुम्हारे साथ में निवास करता हूँ और दक्षिण तट पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मी निवास विष्णु विराजमान है। समुद्र वसना पृथ्वी वह स्वामी पुष्करिणी गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों के समान है। तीनों लोकों में जो तीर्थ सरोवर और नदियां हैं उन सबका आधिपत्य स्वामी पुष्करिणी तीर्थ को प्राप्त है। उस परम पवित्र स्वामी पुष्करिणी तीर्थ का सेवन करने के लिए दिव्यगिरी वेंकटाचल पर संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। उनमें भी 6 सबसे प्रधान हैं। माधवी, अब मैं तुम्हें नारायणगिरी का महात्म्य बतलाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। देवता, ऋषि तथा सनकादि योगी सत्ययुग में अंजनगिरी को, त्रेताओं में नारायणगिरी को, द्वापर में सिंहाचल को और कलयुग में श्री वेंकटाचल को परमात्मा भगवान विष्णु का निवास स्थान कहते हैं। अन्य विद्वानों का भी यही मत है जो सहस्रों योजन
दूर से अथवा द्वीपांतर में पहुंचकर भी गिरिराज वेंकटाचल को प्रणाम करता है, उसे प्रणाम करने के उद्देश्य से उसकी दिशा की ओर भक्ति भाव से मस्तक झुकाता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। उस पर्वत पर जो 6 प्रधान तीर्थ हैं उनका समय अनुसार महात्म्य बतलाता हूँ। माघ मास में जब भगवान सूर्य कुंभ राशि में स्थिर हो तथा मघा नक्षत्र युक्त महातिथि पूर्णिमा को गिरिराज वेंकटाचल पर जो कुमारधारी का नाम वाली पुष्करणी है वह समस्त लोगों को पवित्र करने वाली हो जाती है, जिसके तट पर कृतिका और अग्नि से उत्पन्न पार्वती नंदन स्कंद देव सेना के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हुए निवास करते हैं। उस तीर्थ में जो मध्याह्न काल में स्नान करता है उसके पुण्य फल को श्रवण करो। वसुदेव गंगा आदि सब तीर्थों में जो 12 वर्षों का नियम पूर्व स्नान करता है उसे जिस फल की प्राप्ति होती है उसी फल कुमारधारा तीर्थ में स्नान करने वालों को भी मिल जाता है। जो इस तीर्थ में यथाशक्ति दक्षिणा के समान अन्न दान करता है उसे भी उतना ही फल मिलता है जितना स्नान के लिए बताया गया है। वसुंधरे जब मीन राशि के शुरू हो तब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में युक्त पूर्णिमा तिथि को चौथे पहर में पर्वत की गुफा के भीतर तुम तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है वह पुनः गर्भ में नहीं आता। जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थिर हो तब चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को पुण्यमय प्रभात के समय आकाश गंगा के जल में स्नान करने वाले पुरुष मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सूर्यदेव जब वृष राशि पर विराजमान हो तब वैशाख मास में शुक्ल या कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को रविवार या मंगलवार का योग होने पर अथवा शुक्ल या कृष्ण पक्ष में रविवार के दिन पुष्य या हस्त नक्षत्र के योग होने पर जो मनुष्य संग काल में पांडव तीर्थ के भीतर स्नान करता है वह इस लोक में कभी दुख नहीं पाता तथा परलोक में भी सुख भोगता है। महाभागे शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष में रविवार के साथ जो सप्तमी तिथि आवे उसमें यदि पुष्य नक्षत्र अथवा हस्त नक्षत्र का योग हो तब गिरिराज वेंकटाचल के शिखर पर पर्वतमान पापनाशन नामक तीर्थ में जो स्नान करता है वह श्रेष्ठ मनुष्य कोटि जन्मों पार्जित पापों से मुक्त हो जाता है। भूदेवी अब तुम एक रहस्य की बात सुनो। अनंत नामक महापर्वत पर मेरे दिव्य मंदिर के बाह्य कोण में शिखर पर स्थिर गुफा में देवतीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक परम सुंदर सरोवर है। उसमें पुष्प नक्षत्रों के बृहस्पतिवार को अथवा व्यतिपात योग में अथवा श्रवण नक्षत्रों के सोमवार को जो स्नान करता है उसके पुण्यफल का वर्णन सुनो। इस लोक में जान पूछकर या अनजाने में किए हुए जो भी पाप है वे सब अत्यंत पावन देव तीर्थ में गोता लगाते हुए नष्ट हो जाते हैं। पुण्य की वृद्धि होती है तथा अंत में चंद्रलोक में सम्मानित होता है। यह सब सुनकर पृथ्वी देवी ने भगवान बारह की इस प्रकार स्तुति की। देव देवेश्वर 12 मुख अच्युत आपको नमस्कार है। महाभागो आपकी श्वेत कांति श्री सागर के समान है। ब्रजभृंग आपको नमस्कार है। देव आपकी सहस्त्र भुजाएं हैं। आपके कल्प के आदि में एकाण के जल में मेरा उद्धार किया है तभी मैं संपूर्ण जगत को धारण करती हूँ। प्रभु आप अनेक दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा यज्ञसूत्र से सुशोभित हैं। लाल लाल वस्त्र धारण करते हैं और दिव्य रत्नों से अलंकृत होते हैं। आपके चरणारविंद प्रातः काल उदय होने पर सूर्य नारायण के समान अरुण कांति वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपके दाढ़ों का अग्रभाग बाल चंद्रमा के समान शोभा पाता है। आपका बल और पराक्रम महान है। आपके श्री अंगों में दिव्य चंदन का आलेप लगा हुआ है और कानों में तपाए हुए सुवर्ण के कुंडल झिलमिला रहे हैं। आप इंद्रनील मणि के प्रकाशमान सुवर्ण में अंगद बाजूबंद से विभूषित हैं। महाबल आपने ने अपने दाढ़ों के अग्रभाग से हिरणाक्ष नामक दैत्य का वक्ष स्थल चीर डाला है। आपके नेत्र खिले हुए कमल पुष्प के समान परम सुंदर हैं।
आप अपने मुख के सामवेद के मंत्रों का गान करते समय मेरे मन को मोह लेते हैं। विशाल लोचन ब्रह्मा जी और भगवान शिव आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपका श्री विग्रह सर्व विद्यामय है, आप शब्दों की पहुँच से परे हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आनंद विग्रह अनंत काल काल आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके पृथ्वी देवी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। यह देखकर भगवान बारादेव के नेत्र हर्ष से खुल उठे। उन्होंने पृथ्वी देवी को साथ लेकर गरुड़ पर आरूढ़ हो वहाँ से वृषभाचल वेंकटगिरी को प्रस्थान किया। नारद आर्य मुनि स्वरूप से प्रसिद्ध होकर पृथ्वीपति भगवान बारह स्वामी पुष्करणी के लोक पूजित पश्चिम तट पर निवास करते हैं। वहाँ अनेकानेक मुनीश्वर महाबाह वैशाखनस तथा ब्रह्मा जी के तुल्य महात्मा पुरुष 12 मुख्य भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हैं। सूत जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में पावन संवाद को सुनता अथवा देवताओं ब्राह्मणों के आगे पढ़ता है वह प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है तथा जितने लोग सुनते हैं उन सभी को अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं मुनीश्वर भगवान व्यास ने इस महात्म्य मुझसे कहा है और मैंने जैसा सुना वैसा ही आप लोगों के सामने वर्णन किया है। भगवान 12 का मंत्र, उनके जप की विधि, ध्यान तथा उनके अनुष्ठान का फल। ऋषियों ने कहा सूत जी पृथ्वी के साथ भगवान 12 जब वृषभाचल पर चले गए तब वहाँ उन्होंने पृथ्वी से क्या कहा, महामते वह सब प्रसंग हमें सुनाइए। सूत जी बोले मुनियों आप सब लोग पूर्व काल की पुण्यमयी कथा स्मरण करें। पहले वैवस मनवंतर के परम पवित्र सतयुग में 12 रूपधारी पृथ्वीपति देवीश्वर भगवान विष्णु नारायणगिरी पर निवास करते थे। उस समय पृथ्वी देवी अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुई और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने भगवान के सामने यह प्रश्न उपस्थित किया, देवेश आप किस मंत्र से आराधना करने पर प्रसन्न होंगे जो मंत्र आपको सदा ही प्रिय है और नियम पूर्वक रहने वाले मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति करा देता है, उसका मुझे उपदेश करिए। भूदेवी के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान 12 ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, देवी सुनो, यह परम गोपनीय मंत्र है, इसे कभी अनाधिकारी के सामने प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। जो सेवा करने वाला भक्त तथा मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला है उसी को इस मंत्र का उपदेश करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः श्री 12 धरणयुद्धारणाय स्वाहा। मुमुक्षु पुरुषों को इस मंत्र का सदैव जप करना चाहिए। भूदेवी यह मंत्र सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। इस मंत्र के संकर्षण ऋषि हैं और वे ही देवता कहा गया है। इसका छंद पंक्ति है जो बीज है। सदगुरु से इस मंत्र की दीक्षा लेकर इसका 4 लाख जप करना चाहिए और घी तथा मधु मिलाए हुए खीर का हवन करना चाहिए। अब मैं अपने स्वरूप को ध्यान बतला रहा हूँ जो अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। समुद्र वसने मेरे अंगों की कांति शुद्ध स्फटिक गिरी के समान श्वेत है। खिले हुए लाल कमल दल के समान सुंदर नेत्र हैं। 12 के समान मुख है। स्वरूप सौम्य है। 4 भुजाएं हैं। मस्तक पर किरीट शोभा पाता है। वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। हाथों में चक्र शंख अभय दायनी मुद्रा और कमल सुशोभित है। मेरी बाईं जांघ पर तुम बैठी हो। मैंने लाल पीले वस्त्र पहनकर लाल रंग के ही आभूषणों से अपने को विभूषित किया है। श्री कश्यप के पृष्ठ के मध्य भाग में शेषनाग की मूर्ति है। उसके ऊपर सहस्त्रदल कमल का आसन है और उस पर मैं विराजमान हूँ। इस प्रकार ध्यान करके जो सदा अष्टोत्तर सत मंत्र का जप करता है वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह सुनकर पृथ्वी देवी ने पुनः प्रश्न किया, देव पूर्व काल में किसने इस मंत्र का अनुष्ठान किया है और उसे किस प्रकार की फल की प्राप्ति हुई है। भगवान 12 ने कहा, देवी पहले कृत युग में धर्म नामक महात्मा मनु ने ब्रह्मा जी से इस मंत्र को प्राप्त किया और
इसी पर्वत पर उसका जप करके मेरा प्रत्यक्ष दर्शन पाया है। फिर मुझसे अभिष्ट वरदान प्राप्त करके वे मेरे पद को प्राप्त हो गए हैं। पूर्व काल में इंद्र दुर्वासा के शाप से स्वर्ग भ्रष्ट हो गए थे। उस समय इसी मंत्र से यही मेरी आराधना करके उन्होंने पुनः स्वर्ग का राज प्राप्त कर लिया है। भूदेवी अन्यायन मुनियों ने भी इस मंत्र का जप करके परम गति प्राप्त की है। सर्पों के स्वामी अनंत ने कश्यप जी से इस मंत्र को पाकर श्वेत द्वीप में इसका जप किया और उसी से अद्भुत शक्ति पाकर वे पृथ्वी को धारण करने में समर्थ हुए हैं। अतः पृथ्वी की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को इहलोक में सदा इस मंत्र का जप करना चाहिए। महर्षि अगस्त की प्रार्थना से भगवान विष्णु का वेंकटाचल पर श्री भू देवियों के साथ निवास तथा आकाश राज के यहाँ पद्मावती और वसुदान का जन्म। भगवान बारह कहते हैं, महादेव पृथ्वी मैं तुम्हें एक पवित्र इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। वैवस्वत मनमंत्र के आदि सतयुग में वायु देवताओं का बड़ा भारी तप देखकर लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु श्रीदेवी और भूदेवी के साथ स्वामी पुष्करिणी के तट पर आए। इसके दक्षिण तट पर परम पवित्र आनंद नामक विमान में वे श्री लक्ष्मीकांत विष्णु सदा वायु देवता का प्रिय करते हुए निवास करते हैं। तभी से कुमार कार्तिक के द्वारा निरंतर पूजित हो भगवान हृषिकेश इस विमान पर अदृश्य भाव से रहते हैं और आगे भी रहेंगे। पृथ्वी ने पूछा, मनुष्यों की दृष्टि में न आने का भगवान विष्णु किस प्रकार यहाँ उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। भगवान बारह ने कहा, देवी महर्षि अगस्त ने इस पर्वत पर आकर सनातन देव भगवान विष्णु का दर्शन किया और 12 वर्षों तक आराधना करके उन्हें बारंबार प्रसन्न किया। तत्पश्चात भगवान से यह याचना की कि प्रभु आप सदा यहीं निवास करें और सब लोगों को अपना आपका प्रत्यक्ष दर्शन होता रहे। उनके ऐसा कहने पर श्री भूदेवियों के साथ भगवान विष्णु इस प्रकार बोले, देवेश मैं तुम्हारे संतोष के लिए यहाँ समस्त देहधारियों को प्रत्यक्ष दर्शन देता हुआ निवास करूँगा, परंतु यह विमान कभी किसी की दृष्टि में नहीं आवेगा। भगवान का यह वचन सुनकर अगस्त मुनि प्रसन्न हो अपने आश्रम को चले गए। तब से भगवान विष्णु मुनियों के ही ध्यान में आने वाले इस विमान पर मनुष्य आदि प्राणियों की दृष्टि के विषय होकर चतुर्भुज रूप से निवास करते हैं और आगे भी निवास करते रहेंगे। स्कंद स्वामी सदा उनकी आराधना करते हैं और वायु देवता सेवा में संलग्न रहते हैं। एक समय की बात है कि मित्रवर्मा की मनोरमा धर्म पत्नी के गर्भ से आकाश नामक पुत्र हुआ, जो अपने कुल का आभूषण था। शंकर वंश में उत्पन्न धरणी नाम वाली कन्या राजकुमार आकाश की धर्मपत्नी हुई। जब श्रेष्ठ मित्रवर्मा ने अपने इस पुत्र को राज का सारा भार सौंपकर स्वयं वेंकटाचल के समीप पवित्र तपोवन को प्रस्थान किया। राजकुमार आकाश महान चक्रवर्ती राजा हुए। वे एक पत्नी व्रती थे। केवल अपनी धर्मपत्नी धरणी के प्रति ही उनका मन अनुरक्त था। एक दिन उन्होंने यज्ञ के लिए अरणी नदी के किनारे भूमि का शोधन कराया। जब सोने के हल से पृथ्वी जोती जाने लगी, तब बीज की मुट्ठी बिखेरते समय राजा ने देखा पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई है, जो कमल की सैया पर सोई हुई है। वह बड़ी सुंदरी और समस्त शुभ लक्षणों से प्रसन्न थी। सोने की पुतली सी शोभा पा रही थी। उसे देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और यह मेरी पुत्री है ऐसा बारंबार कहते हुए मंत्रियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए। इसी समय आकाशवाणी हुई, राजन वास्तव में यह तुम्हारी पुत्री है। इस सुंदर नेत्र वाली कन्या का तुम पालन पोषण करो। यह सुनकर राजा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया और महारानी धरणी देवी को बुलाकर कहा, प्रिय, यह भगवान की दी हुई अपनी कन्या है। इसे देखो, यह पृथ्वी से प्रकट हुई है। हम दोनों संतानहीन हैं, हमारे लिए यह पुत्री होगी। मैं यूँ कहकर आकाश राज ने रानी के हाथ में प्रेम पूर्वक वह कन्या दे दी। उस कन्या के घर में प्रवेश करने पर धरणी देवी भी गर्भ धारण किया और समय आने पर उन्होंने
उत्तम मुहूर्त में पुत्र को जन्म दिया। उस समय 5 ग्रह उच्च स्थानों में स्थिर थे और सूर्यदेव के मेष राशि पर विराजमान थे। उस पुत्र के जन्म काल में देवताओं की दुंदुभियां बज उठी तथा राजाओं के घर में फूलों की वर्षा हुई। उस समय सुखदायिनी हवा चल रही थी। जिन लोगों ने महाराज के पुत्र जन्म का समाचार सुनाया, उन्हें अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने जो कुछ उनके पास था सब दे डाला। केवल छत्र और चावल रख लिया। 1 करोड़ कपिला गौय और 1 करोड़ 100 बैल दान किए। 12 वे दिन का पुण्य मुहूर्त आने पर उन्होंने जात कर्म आदि क्रियाएं संपन्न की और स्वयं ही पुत्र का नाम वसुदान रखा। पृथ्वी देवी आकाशराज का पुत्र वसुदान बड़ा ही सुंदर था। वह बालक प्रतिदिन शुक्ल पक्ष से चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वेदों के पारंगत विद्वान गुरुजनों के उस विनयशील कुमार का उपनयन संस्कार किया। पिता से ही उन्होंने मंत्र पूर्वक शस्त्रों की शिक्षा पाई। उपांगों सहित धनुर्वेद के चारों वेदों का अध्ययन किया। पृथ्वी देवी ने पूछा, भगवान आपने आकाशराज के पुत्र का नाम बताया, अब यह बताने कृपा करें कि उनकी अयोनिजा कन्या का नाम उस समय क्या रखा गया था। भगवान बारह ने कहा, देवी बुद्धिमान आकाशराज ने उस कन्या का नाम पद्मनी, पद्मावती, पदाल्या आदि रखा था। धीरे धीरे वह युवावस्था को प्राप्त हुई। एक दिन पद्मनी शुक्ल और कोकिलों के कलर से व्याप्त उपवन में अपनी सखियों के साथ विहार कर रही थी। उसी समय मुनि श्रेष्ठ नारद अकस्मात घूमते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने वन की मूर्ति मती लक्ष्मी की भांति उस कन्या को देखकर विस्मय से पूछा, भीरू तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, मुझे अपना हाथ तो दिखाओ। यह सुनकर पद्मनी ने नारद जी से कहा, ब्राह्मण मैं आकाश की कन्या हूँ, मेरे लक्षण बताइए। नारद जी बोले, सुंदरी सुनो, तुम्हारा मस्तक गोलाकार और सम है, उसके ऊपर चिकने और लंबे बाल शोभा पा रहे हैं। तुम्हारा मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है और तुम्हारी अधर बिंबाफल के समान अरुण है। इस प्रकार तुम्हारा यह मुख भगवान विष्णु के ही योग है, ऐसा मेरे बुद्धि का निश्चय है। तुम क्षीर सागर में प्रकट हुई साक्षात लक्ष्मी के समान दिखाई देती हो। वेंकटाचल निवासी श्री हरि और पद्मावती का विवाह भगवान बारह कहते हैं। यूँ कहकर नारद जी पद्मनी और उसकी सखियों द्वारा सम्मानित हो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर सखियों ने पद्मनी से कहा, सखी चलो वन में फूल लाने के लिए चलो। यूँ कहकर आकाशराज की कन्या के साथ वे सखियां वन में गईं। फूलों को तोड़ती हुई इधर उधर विचरने लगीं। फिर वे सब सखियां और वनस्पतियों के नीचे जा बैठी। इसी समय उन्होंने चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले एक ऊंचे घोड़े को देखा। उसके ऊपर श्याम वर्ण का पुरुष सवार था। उसकी आकृति और कांति कामदेव को भी लज्जित कर रही थी। उसके विशाल नेत्र पत्राकार कानों के समीप पहुँचे हुए थे। उनके एक हाथ में दिव्य शांग धनुष और दूसरे में सुवर्ण में बाण धारण कर रखा था। उनका कटी प्रदेश पीले रंग के रेशमी वस्त्र से आच्छादित था। शरीर का अग्र मध्य भाग बहुत ही सुंदर था। वह रत्न निर्मित कंकड़ बाजूबंद और करधनी से सुशोभित था। उसकी छाती चौड़ी थी, उससे उस पुरुष की दक्षिणावर्त नाभि अधिक शोभा पा रही थी। उसका बायां कंधा स्वर्ण में यज्ञोपवीत से चमक रहा था। इस प्रकार उस तरुण का सुंदर रूप मन को मोह लेने वाला था। उसे देखकर भी सब स्त्रियां चकित हो उठी। वह घुड़सवार एक भेड़ियों को ढूंढता हुआ वहां फूल तोड़ने वाली स्त्रियों के समीप आया और उनसे पूछने लगा, इधर कोई भेड़िया आया है क्या? स्त्रियों ने उत्तर दिया, तुम धनुष धारण किए हमारे वन में क्यों आए हो? यहाँ के सभी मृग अभद्र हैं। आकाशराज के द्वारा सुरक्षित इस वन से शीघ्र बाहर निकल जाओ। उनकी यह बात सुनकर सवार घोड़े से उतर पड़ा। उसने पूछा, तुम सब लोग कौन हो? यह कमल के समान रंग वाली परम सुंदरी कन्या कौन है? उसका यह प्रश्न सुनकर एक सखी ने उत्तर दिया, सूरवीर ये हमारी स्वामिनी है। इनका नाम पद्मनी है। वे आकाशराज की पुत्री हैं। इनका प्रादुर्भाव पृथ्वी से हुआ है। सुंदर शरीर वाले पुरुष, तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा नाम क्या है और निवास स्थान कहाँ है?
तुम किस लिए यहाँ आए हो? सखियों के इस प्रकार पूछने पर उस पुरुष ने मंद मुस्कान युक्त मुखारबिंद से इस प्रकार कहा, मेरा नाम अनंत है। तपस्वी लोग रंग रूप और नाम दोनों को दृष्टियों से मुझे कृष्ण कहते हैं। मैं वह हूँ जिसके धनुष की क्षमता करने वाले कोई धनुष देवताओं के आसपास भी नहीं है। लोग तुम्हें वेंकटाचलवासी वीरपति कहते हैं। शिकार के लिए वन में आया हूँ। इस वन की शोभा देखते हुए मेरी दृष्टि सुंदरी पर पड़ गई। क्या यह मुझे प्राप्त हो सकती है? श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सब सखियाँ कुपित हो गईं। तब कृष्ण घोड़ी पर सवार शीघ्र ही वेंकटाचल पर चले गए। वहाँ उन्होंने दिव्य निवास स्थान पर पहुंचकर वे घोड़े से उतर गए। कृष्ण के रूप में साक्षात श्री हरि ही थे। घोड़े से उतरकर उन्होंने रत्नमय मंडप में प्रवेश किया और मुक्तामय मंदिर में जाकर नूतन रत्नमय सिंहासन पर भी विराजमान हुए। उसी विशाल नेत्रों वाली तथा मंद मुस्कान से शोभित मुखारबिंद वाली पद्मावती का स्मरण करने लगे। तदंतर मध्याह्न काल में भगवान के भोग लगाने योग्य दिव्य उत्तम एवं सुगंधित अन्न तैयार करके बकुल मालिका नाम की सखी भगवान को देखने के लिए शीघ्रतापूर्वक गई और उसके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम करके पास बैठ गई। उसने देखा श्री हरि नेत्र बंद किए किसी की याद कर रहे हैं। तब उस सखी ने कहा, देव देवेश्वर उठिए, पुरुषोत्तम आपके लिए बहुत उत्तम रसोई तैयार की गई है। माधव आज भोजन के लिए पधारिए। श्री भगवान बोले, सखी प्राचीन काल की बात है। पवित्र त्रेता युग में जब मैंने रावण का वध किया था, उस समय वेदवती नाम वाली एक कन्या ने लक्ष्मी जी की सहायता की थी। लक्ष्मी राजा जनक के यहाँ पृथ्वी से उत्पन्न हो सीता के रूप में निवास करती थी। फिर मुझसे विवाह होने पर जब वे मेरे साथ वन में गई, तब एक दिन पंचवटी में मारीच नामक राक्षस का वध करने के लिए मैं आश्रम में बाहर गया। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी सीता के कहने से मेरे ही पीछे चला गया। तत्पश्चात राक्षस राज रावण सीता को हर ले जाने के लिए मेरे आश्रम के समीप आया। उस समय मेरे अग्निहोत्र गृह में विद्वान अग्निदेव रावण की वैसी चेष्टा जानकर सीता को साथ ले पाताल में चले गए और अपनी पत्नी स्वाहा की देख रेख में सीता को सौंप कर लौट गए। पूर्व काल में कल्याणमयी वेदवती को एक बार उसी राक्षस ने स्पर्श कर लिया था, जिससे दुखी होकर उसने प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया था। उस समय उसी वेदवती को रावण का संहार करने के उद्देश्य से अग्निदेव ने सीता के समान रूप वाली बना दिया और मेरी पर्णशाला में सीता के स्थान पर उसे लाकर छोड़ दिया। रावण ने उसी का अपहरण करके लंका में लाभ उठाया। तदंतर रावण के मारे जाने पर अग्नि परीक्षा के समय उसी वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया। उस समय अग्निदेव के स्वाहा के समीप सुरक्षित जनक नंदिनी सीता रूपा लक्ष्मी को लाकर पुनः मेरे हाथ में दिया और इस प्रकार कहा, देव यह वेदवती सीता का परम प्रिय करने वाली हैं, अतः आप इसे वरदान देकर प्रसन्न करें। अग्नि की आवाज़ सुनकर कल्याण में सीता ने भी मुझसे कहा, प्रभु यह वेदवती सदा मेरा प्रिय कार्य करने वाली हैं। यह उच्च कोटि की भगवत भक्त हैं, अतः आप स्वयं ही इसे अंगीकार करें। तब मैंने कहा, देवी मैं कलयुग में तुम्हारे कथनानुसार कार्य करूँगा। तब तक यह देवताओं से पूजित होकर ब्रह्मलोक में निवास करें। पश्चात पृथ्वी से उत्पन्न होकर आकाश राज की पुत्री होंगी। सखी इस प्रकार मैंने और लक्ष्मी जी ने पूर्व काल में जिसे वरदान दिया था, वह सुंदरी इस समय नारायणपुर में पृथ्वी से प्रकट हुई हैं। वह लक्ष्मी के समान ही सद्गुणवती हैं। उनके नेत्र कमल के समान परम सुंदर है। आज जब मैं शिकार खेलने गया था, तब वह मेरे देखने में आई थी। वह अपने ही समान सुंदरी सखियों के साथ वन में फूल तोड़ रही थी। बकुल मालिके कि तुम वहां जाकर उस कन्या को देखो और यह जान लो कि वे अपने अनुरूप रूप और लावण्य से इस प्रशंसा के योग्य है या नहीं। तब बकुल मालिका सखी देवादिदेव भगवान को प्रणाम करके गुंजा के दाने के समान लाल रंग वाले घोड़े पर सवार हुई और उनके बताए हुए मार्ग से चल दी।
रास्ते में अनेक प्रकार के मृगों, पक्षियों तथा वृक्ष लताओं का अवलोकन करती और बार बार प्रसन्न होती हुई वह आरणी नदी के पश्चिम तट पर जा पहुंची। वह स्थान बहुतेरे वृक्षों से हरा भरा था। वहां अगस्त्येश्वर के समीप अपने लाल घोड़े से उतरकर मुकुंदमाला स्नान तथा जलपान करके नदी के तट पर विश्राम करने लगी। इतने में ही राजभवन से बहुत सी स्त्रियां देवताओं के समीप वहां आईं। वे सब की सब पद्मावती की सखियां थीं। उसने देखकर बकुल मालिका अनेक समीप गई और इस प्रकार बोली, सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे आभूषण और हार तो बड़े विचित्र हैं। तुम कहाँ से आई हो और इस स्थान पर तुम्हारा क्या कार्य है? उसकी बात सुनकर सखियों ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हम आकाशराज की अनिवास में रहने वाली स्त्रियां और महाराज की पुत्री पद्मावती की सहेलियां हैं। एक दिन राजकुमारी को आगे करके हम वन में गई थी। वहां उनके लिए फूल तोड़ती हुई सब सखियां एवं वृक्ष के नीचे जा बैठी। वहीं हमें एक सुंदर पुरुष का दर्शन प्राप्त हुआ है। उनके श्री अंगों की कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम थी। उनका वक्षस्थल लक्ष्मी का निवास स्थान जान पड़ता था। मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। दोनों भुजाएं बहुत ही सुंदर, विशाल और हष्टपुष्ट थी। कटी प्रदेश में शुद्ध पीताम्बर शोभायमान था। उन्होंने एक हाथ में सुवर्ण में धनुष और दूसरे में बाण धारण कर रखा था। मस्तक पर सोने का मुकुट चमक रहा था। वे हार और भुजबंद आभूषण से विभूषित थे। उन्हें देखकर सुवर्ण सदृश और बण वाली हमारी कमल नैनी सखी पद्मावती सहसा बोली उठी, देखो देखो। तब हम सब सखियां उन्हीं की ओर देखने लगी। इतने ही में शीघ्र चले गए। उनके चले जाने पर सखी पद्मावती मूर्छित हो गई। उसे उसी अवस्था में हम लोग राजभवन में ले गई। पुत्री की ऐसी अवस्था देखकर महाराज ने ज्योतिष से पूछा, विप्रवर, मेरी स्त्री की गृह दशा का फल बताइए। तब बृहस्पति के समान विद्वान ब्राह्मण ने मन ही मन ग्रहों का विचार कर कहा, नृपश्रेष्ठ, कोई उत्तम पुरुष आपकी कन्या के समीप आया था। उसे ही देखकर राजकुमारी मूर्छित हो गई है। उसी के साथ पद्मावती का विवाह संबंध होगा। राजा से ऐसा कहकर ज्योतिष जी ने अपने घर चले गए। तब आकाशराज ने वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर आदर पूर्वक कहा, ब्राह्मणों, आप लोग देव मंदिर में जाकर वेद मंत्रों के साथ शंकर जी का महाअभिषेक कीजिए। उनको ऐसा आदेश देकर महाराज ने हमें बुलाया और इस प्रकार कहा, कन्या, तुम भगवान के महाअभिषेक की सामग्री जुटाओ। राजा की ये आज्ञा पाकर हम सब सखियां देव मंदिर में आई हैं। सुभगे, अब तुम हमें अपना परिचय दो। कहाँ से यहाँ किसके काम से यहाँ आगमन हुआ है अथवा यहाँ से कहाँ जाने का तुम्हारा विचार है? जान पड़ता है इस दिव्य अश्व पर आरूढ़ होकर तुम देवलोक से आई हो। सखियों के इस प्रकार पूछने पर बकुल मालिका को बड़ा हर्ष हुआ। उसने मधुर वाणी में कहा, मैं वेंकटाचल से इस घोड़े पर सवार होकर आई हूँ और महारानी धरणी देवी से मिलना चाहती हूँ। क्या राजभवन में महारानी के दर्शन हो सकते हैं? उसकी यह बात सुनकर उन कन्याओं ने कहा, सुबह तुम हमारे साथ धरणी देवी का दर्शन कर सकती हो। तब बकुल मालिका उन कन्याओं के साथ राजभवन में आई। उधर धरणी देवी ने अंतपुरा में जाकर अपनी पुत्री से कहा, बेटी, तुम्हारा कौन कार्य करूँ? तुम्हें कौन वस्तु प्रिय लगती है? सीता किस प्रकार पूछे पर मनस्वी कन्या पद्मावती ने मंद स्वर में कहा, अम्बे, संसार में जो सबसे अधिक नयनाभिराम है, साधु संतों के मन को भी जो परम प्रिय लगता है, ब्रह्मा आदि देवता भी जिनके दर्शन की इच्छा रखते हैं, जो सबसे महान और सर्वत व्यापक है, तेजस्वी पदार्थों में भी सर्वाधिक तेजस्वी है, देवताओं का भी देवता है, श्रेष्ठ भक्तों को ही इस लोक में सुलभ है तथा अभक्तों को जिसकी प्राप्ति कभी नहीं होती, उसी वस्तु में मेरा मन लगा रहा है।
माताजी, वह भक्तों को संपूर्ण कामना देने वाला, तुम मेरे लिए उसी वस्तु की खोज कराओ। धरणी बोली, सुलोचने, उसके भक्तों का लक्षण बताओ जिनके लिए यह संसार में सुलभ। पद्मावती ने कहा, उनके मनोरम लक्षणों का वर्णन करती हूँ, सुनो। वेदों के स्वाध्याय में तत्पर होकर सदा वैदिक कर्म का अनुष्ठान करते हुए सत्य बोलते हैं, दूसरों के दोषों को कभी नहीं देखते, पराई निंदा से दूर रहते हैं, दूसरों के धन का अपहरण नहीं करते। पराई स्त्री कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वे ना तो उसकी याद करते हैं और ना उसकी ओर देखते हैं और ना कभी उनका स्पर्श ही करते हैं। ऐसे सदाचारी महात्माओं को ही तुम वैष्णव जानो, जो सब प्राणियों के प्रति दया भाव से युक्त होकर सबके हित में संलग्न रहते हैं तथा देवेश्वर विष्णु के गुणों का गान करते हैं। उनको निश्चित ही भगवान का भक्त समझो। जिस किसी वस्तु से भी जो संतुष्ट रहते, अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते तथा राग, भय और क्रोध से दूर रहती है, उन पुरुषों को तुम भगवान विष्णु का भक्त जानो। जो ऐसे लक्षणों से युक्त हैं वे ही वैष्णव माने गए हैं। ऐसे सदाचारी भक्तों को ही उन परमात्मा की प्राप्ति होती है। उन्हीं परमेश्वर में मेरा प्रेम हो गया है, मेरा मन उन्हीं से मिलना चाहता है। माँ, भगवान विष्णु के सिवा और किसी वस्तु की मुझे कोई इच्छा नहीं है। मैं श्याम सुंदर भगवान विष्णु का स्मरण करती हूँ, उन्हीं के हरि अच्युत आदि नाम लेती हूँ और उन्हीं के सहारे जीवन धारण करती हुई। अतः जिस प्रकार उसने संबंध हो सके वैसा उपाय सोचो। माता से ऐसा कहकर दयनीय दशाओं को पहुँचती हुई कमल सदृश मुख वाली पद्मावती चुप हो गई। पुत्री की बातें सुनकर धरणी देवी यह सोचने लगी कि भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न होंगे। उसी समय अगस्त्येश्वर की पूजा करके पूर्ववत कन्या बकुल मालिका के साथ धरणी देवी का दर्शन करने के लिए आई। महारानी धरणी ने घर पर पधारे हुए ब्राह्मण को उत्तम भोजन दे उनका स्वागत सत्कार करके वस्त्र और आभूषण सहित पर्याप्त दक्षिणा दी तथा अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए आशीर्वाद लेकर उन सबको विदा किया। तत्पश्चात वहां आई हुई मनुष्यवनी कन्याओं से पूछा, बताओ यह श्रेष्ठ कन्या कौन है? तुम लोगों ने उसका साथ कहाँ हुआ है? इस राजभवन में यह किस लिए आई है? मुझे तो यह कोई पूजनीय देवी प्रतीत होती है। कन्या बोली, महारानी, यह देवी वास्तव में दिव्यांगना है और किसी कार्य से आपके ही पास आई है। देवालय में भगवान शंकर के समीप हम लोगों से यह मिली है। हमारे पूछने पर इसने बताया है कि मैं पूजनीय महारानी से मिलने आई हूँ। तब हमने कहा, तुम हमारे ही साथ चलो, हम महारानी की दासियाँ हैं और सभी राजमहल में चलेंगी। इस प्रकार यह आपके समीप आई हैं। अब आप ही पूछें, इसके आगमन का क्या उद्देश्य है? तब धरणी देवी ने पूछा, तुम यहाँ से आई, कहाँ से आई हो? मुझसे तुम्हें क्या काम है? सच सच बताओ। बकुल मालिका बोली, महारानी, मैं वेंकटाचल से आई हूँ। मेरा नाम बकुल मालिका है। हमारे स्वामी भगवान नारायण सदा वेंकटाचल में निवास करते हैं। एक दिन में हंस के समान श्वेत और मन के समान वेगशाली अश्व पर सवार वेंकट गिरी के पास ही वन में शिकार खेलने के लिए गए और एक वन से दूसरे वन में विचरते हुए अरण्य देवी के नदी के तट पर जा पहुँचे। वहाँ घोड़े से उतरकर वे नदी के सुंदर तट पर भ्रमण करने लगे। उसी समय उन्होंने फूल तोड़ती हुई कुछ सुंदर कन्याओं को देखा। उनके बीच में एक तनमंगिनी कन्या थी जो लक्ष्मी के समान सुवर्ण गौरी तथा अत्यंत मनोहर थी। उस कन्या के प्रति भगवान का मन अनुरक्त हो गया है। उसे प्राप्त करने की इच्छा से श्री हरि ने उन कन्या से पूछा, यह सुंदरी कुमारी कौन है? कन्याओं ने उत्तर दिया, महाबल, यह आकाश राज की कन्या है। इतना सुनकर वे घोड़े पर सवार हो गए और बड़े वेग से अपने निवास स्थान वेंकटाचल पर जा पहुँचे। वहाँ स्वामी पुष्करणी के किनारे अपने धाम में प्रवेश करके भगवान ने उन्हें बुलाया और इस प्रकार कहा, सखी बकुल मालिके, तुम आकाशराज के नगर में जाकर महाराज के अंतःपुरा में प्रवेश करो और
महारानी धरणी से मिलकर कुशल प्रश्न पूछने के पश्चात उनकी सुंदरी पुत्री पद्माल्या को मेरे लिए मांगो तथा राज का मनोभाव जानकर शीघ्र लौट जाओ। महारानी, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर तुम्हारे महल में आई हूँ। अब तुम मंत्री सहित महाराज से सलाह करके जो उचित जान पड़े वैसा करो। बकुल मालिका की बात सुनकर महारानी धरणी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आकाश राज को बुलाया और पद्माल्या के पास जाकर मंत्रियों के बीच में उनकी कही हुई सारी बातें कह सुनाई। सुनकर राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुआ और मंत्रियों तथा पुरोहितों से बोले, मेरी पुत्री पद्माल्या और दिव्य रूप वालों अयोनिजा कन्या है। उसके लिए वेंकटाचल निवासी देवादिदेव भगवान नारायण ने याचना की है। आज मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया है। बताइए आप लोगों को क्या राय है। महाराज की उत्तम वचन सुनकर सब मंत्री प्रसन्नचित होकर बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो हम सब लोग कृतार्थ हो गए हैं। इस संबंध में आपका यह कुल सबसे उत्पन्न होगा। आपकी अनुपम कन्या साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ आनंद पूर्वक रहेंगी। आप इसे देवादिदेव सांग धनुषधारी परमात्मा विष्णु को समर्पित करें। यह शोभामय बसंत ऋतु है। इसमें एक शुभ कार्य का अनुष्ठान शीघ्र कर डालना चाहिए। बृहस्पति जी को बुलाकर आप विवाह के लिए लगन निश्चित करें। तदंतर बहुत अच्छा कहकर आकाशराज ने देवलोक में बृहस्पति जी को बुलाया और वर कन्या के विवाह के लिए लगन पूछा। ब्राह्मण ने कन्या का जन्म नक्षत्र मृगशिरा है और वर का सुवर्ण, अतः इन दोनों के विवाह संबंध का विचार कीजिए। अतः बृहस्पति जी ने कहा, वर और कन्या दोनों के सुख की वृद्धि के लिए ज्योतिषियों ने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है तथा वैशाख मास के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दोनों को विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न किया जाए। यह सुनकर राजा ने बृहस्पति को की पूजा करके उन्हें विदा किया और भगवान की दूती से कहा, सुबह तुम भगवान के निवास स्थान को जाओ और देवादिदेव नारायण से कहो, वैशाख मास में यह मंगलमय कार्य संपन्न होगा। आप वैवाहिक मंगलाचार संपन्न करके यहाँ पधारें। उनके बाद देवी का प्रिय करने वाले शुक्र रूपी दूत को बकुल मालिका के साथ भेजकर आकाश ने अपने पुत्र को वायु, इंद्र और देवताओं के बुलाने के कार्य में नियुक्त किया। साथ ही विश्वकर्मा को बुलाकर अपने नगर की सजावट के कार्य में लगाया। विश्वकर्मा ने पल भर में अपना कार्य पूर्ण कर दिया। उधर बकुल मालिका अश्व पर सवार शुक्र के साथ प्रेषित हुई और वेंकटाचल में पहुंचकर देवालय के समीप घोड़े से नीचे उतरी। फिर शुक्र को अपने साथ ले मंदिर के भीतर गई। वहां सुंदर नेत्र वाले भगवान नारायण को लक्ष्मी जी के साथ रत्न सिंहासन पर विराजमान देख प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक बोली, प्रभु, वहाँ का कार्य तो मैंने पूर्ण कर लिया है। उधर से मांगलिक वार्ता करने के लिए शुक्र आया हुआ है। तब भगवान की आज्ञा पाकर शुक्र ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, माधव, भूमि कन्या पद्मावती ने आपके पास यह संदेश भेजा है कि मुझे अंगीकार कीजिए। रमापति, मैं आपके ही नाम लेती हूँ, आपके ही स्वरूप का स्मरण करती हूँ। मधुसूदन, आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैं सब कार्य करती हूँ। मेरे इस काम में पिता और माता भी सम्मिलित हैं। देवेश, मुझ पर कृपा करके मुझे अंगीकार कीजिए। शुक्र का यह वचन सुनकर श्रीहरि ने कहा, शुक्र, जाओ और पद्माल्या से इस प्रकार कहो। शुक्र देवी श्री नारायण देवी ने कहा, मैं भी देवताओं को साथ लेकर मंगलमय विवाह का कार्य संपन्न करने के लिए अवश्य आऊँगा। भगवान का यह वचन सुनकर और प्रसाद रूप में उनकी दी हुई वनमाला लेकर शुक्र शीघ्र ही आकाशराज की कन्या के पास लौट गए। उसने कस्तूरी की सुगंध से युक्त वह तुलसी माला राजकुमारी को देकर प्रणाम किया और भगवान का शुभ संदेश कह सुनाया। सुनकर उस प्रसाद माला को हाथ में ले
लिया ने उसे मस्तक पर चढ़ा दिया और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए योग आभूषण धारण किए। आकाशराज ने भी आनंद मग्न हो चंद्रदेव को बुलाकर आदर पूर्वक कहा, राजन, आप नाना प्रकार का सरस भोजन तैयार कीजिए जो भगवान विष्णु के भोग में आने योग्य हो। उत्तम से उत्तम अन्न की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार संबंध करके भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए आकाशराज भगवान मन से राजसभा में बैठे थे। तदंतर देवादिदेव भगवान नारायण ने भी अपनी लक्ष्मी को बुलाकर कहा, कल्याणी, अपनी सखियों को आज्ञा दो और वैवाहिक कार्य संपन्न करो। भगवान का आदेश सुनकर लक्ष्मी देवी ने सखियों को बुलाया और उसको सबको आवश्यक कार्य करने की आज्ञा दी। लक्ष्मी की आज्ञा से प्रीति देवी ने सुगंधित तेल लिया। सूती देवी रेशमी वस्त्र लेकर भगवान के समीप खड़ी हुई। स्मृति भी भांति भांति के आभूषण लेकर प्रसन्नता पूर्वक उपस्थित हुई। धृति ने दर्पण हाथ में लिया। शांति ने कस्तूरी को प्रस्तुत किया। लज्जा देवी यक्ष करदम लेकर भगवान के सामने खड़ी हुई। कीर्ति ने सोने का पट तथा रतन युक्त मूर्ति हाथ में लिया। सची ने छत्र लगाया। सरस्वती देवी ने चबर डुलाने लगी। गौरी ने दूसरा चबर हाथ में लिया। विजया और जया पंखा झलने लगी। उपयुक्त सब देवियों को वहां उपस्थित देखकर लक्ष्मी देवी ने शीघ्रता पूर्वक उठकर सुगंध तेल में हाथ लिया और भगवान के मस्तक से लेकर सब अंगों में उसे लगाकर सुगंध चूर्ण से उपटन किया। इस प्रकार नारायण देव के सब अंगों को भली भांति मलकर आकाश गंगा और आदि तीर्थों से भरकर लाए हुए 100 वर्णमय कलश मंगवाए और उनमें से एक एक को लेकर उनके जल से भगवान का अभिषेक किया। तत्पश्चात सुनहरे रंग के सुगंधित चंदन से भगवान के अंग में लेप कराया। फिर उनकी कमर में रेशमी पीताम्बर बांधकर उसमें करधनी पहना दी। मस्तक पर मुकुट रखा और अन्य आभूषण से विभिन्न अंगों को विभूषित किया। उनकी सभी उंगलियों में लक्ष्मी जी ने दिव्य सोने की अंगूठियां पहना दी। उसके बाद धरती देवी ने भगवान के समीप जाकर दर्पण दिखाया। दर्पण देखकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने भी अधर्वपूर्ण धारण किया। तत्पश्चात वे लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हुई। इसी प्रकार ब्रह्मा महादेवी इंद्र वरुण यम और कुबेर आदि सेवा में उपस्थित हुई। इस प्रकार देवताओं वशिष्ठ तथा मुनीश्वरों सनकादि योगियों तथा अन्य भगवत भक्तों के साथ भगवान विष्णु नारायणपुर को गए। उस समय भगवान विष्णु के समीप देवताओं के नगाड़े बज रहे थे। मुनियों लोग सत्य शयन संबंधी सूत्रों का जप करते हुए भगवान के पीछे पीछे चले रहे थे। भगवान के साथ संबंधी संपूर्ण देवता और विश्वसेन आदि पार्षद चल रहे थे। बकुलमाला आदि सखियां रथों में बैठकर गईं। इस प्रकार भगवान ने बारात लेकर आकाशराज के सजाए नगर में प्रवेश किया। आकाशराज ने देखा भगवान आ गए और पुत्री पद्मावती भी ऐरावत पर बैठकर समस्त पुरी की परिक्रमा करके गोपुर द्वार पर पहुंची। तब वे वर वधू को साथ लेकर आकर भाई बंधुओं के साथ भगवान का दर्शन करते हुए खड़े हो गए। भगवान ने अपने कंठ में पड़ी हुई माला हाथ में लेकर पद्मालया के गले में डाल दी और पद्मालया ने बेला के फूलों को गर्जा लेकर भगवती को कंठ में पहना दिया। इस प्रकार वे दोनों सवारी में उतर गए और वे थोड़ी देर पीढ़े पर खड़े होकर वे पश्चात भगवान सुंदर गृह में प्रवेश किया। उनके साथ ब्रह्मा आदि देवताओं का भी प्रादुर्भाव भी था। देवताओं ने अकुलारोपण भगवान माल्या सूत्र बंधन कंकण बंधन से लेकर लज्जा होतमत तक की संपूर्ण वैवाहिक विधि संपन्न कराई। फिर व्रत पालन की आज्ञा लेकर पद्मालया और श्रीहरि ने पृथक पृथक शयन किया। पुनः चौथे दिन चतुर्थी कर्म आदि सब कार्य पूर्ण करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने आकाशराज की अनुमति ली। दोनों देवियों के साथ भगवान गरुड़ पर बिठाया और दोनों देवियों को साथ वहां से चलने की तैयारी की। तब आकाशराज ने इंद्र आदि
देवताओं के साथ अपनी पुत्री को दामाद का प्रिय करने के लिए सोने की कढ़ाई में भगवान के अगहन के चावल, मूंग से भरे हुए अनेक पात्र और सैकड़ों घी के घड़े दहेज में दिए। हजारों घड़े दूध और दही से भरे हुए थे। अनेकों भांड आम, केला और नारियल के दिव्य फल, आंवले, कुसमांडा, राज कदली के फल, कटहल, बिजौरा, नींबू, शंकर से भरे हुए घड़े, सोना, मणि, मोती, करोड़ों रेशमी वस्त्र, हजारों दास दासियां, करोड़ों गाय, हंस और चंद्रमा के समान श्वेत रंग के दास, 1000 घोड़े और सदा उन्मत्त रहने वाले 100 से अधिक ऊंचे ऊंचे हाथी से सारी वस्तुएं भगवान विष्णु को भेंट करके आकाशराज उनके आगे चल पड़े। पद्मावती और लक्ष्मी देवी के साथ वेंकटाचल भगवान विष्णु दहेज की यह सब सामग्री देखकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने ससुर से बोले, राजन, इस प्रकार आप मेरे गुरु हैं, आपकी जो इच्छा हो मुझसे वर मांगो। भगवान की यह बात सुनकर आकाशराज ने कहा, देव, इस संसार में आपकी अनन्य सेवा ही मेरे द्वारा होती रहे। मेरा मन आपके चरण बिंदु में रमता रहे और आप मेरे निरंतर भक्ति बनी रहे। श्री भगवान बोले, राजन, आप जो कहा सब कुछ पूर्ण हो। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं और शुक्र और मुनिगणों ने भगवान पुरुषोत्तम का स्तवन किया। फिर ब्रह्मा आदि सब देवताओं यथायोग सत्कार करके उनके श्रीहरि ने उन्हें स्वर्गलोक में जाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी। इस प्रकार चले जाने पर भगवान नारायण स्वामी पुष्करणी नदी पर लक्ष्मी देवी और पद्मावती के साथ उनके दिव्य धाम में चले गए। ओम शांति। तोंडमान को निषाद के साथ भगवान श्री निवास का दर्शन होना। पृथ्वी ने पूछा, मुझे धारण करने वाले प्रियतम, कलयुग में आपका दर्शन किसको होगा तथा परम सुंदर विग्रह वाले भगवान श्री निवास का दर्शन भी किसे प्राप्त हो सकेगा, यह मुझे बताइए। भगवान 12 बोले, देवी सुनो, जो भविष्य में होने वाली बात है उसे भूतकाल की भांति बतला रहा हूँ। इस पवित्र पर्वत पर एक वसु नामक निषाद था जो श्यामाक वन सभा के जंगल की रक्षा किया करता था। भगवान पुरुषोत्तम के प्रति उसके मन में बड़ी भक्ति थी। वह सभा के चावलों को भात बनाकर उसमें मधु मिला देता और श्री देवी तथा भूदेवी सहित देवादिदेव भगवान विष्णु को निवेदन करके स्वयं प्रसाद पाता था। इस प्रकार भक्ति करने वाले उस निषाद की कल्याणमयी भार्या चित्रवर्ती के एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम वीर था। वसु अपने पुत्र तथा पतिव्रता पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहता था। एक दिन वह अपने पुत्र को सभा के रक्षा करने का आदेश दे स्वयं पत्नी के साथ मधु की खोज में चला। मधु का छाता देखने की इच्छा से वह एक वन से दूसरे वन में शीघ्रता पूर्वक चला जा रहा था। इधर उसके पुत्र ने सभा के तैयार किए हुए भात को लेकर कुछ अग्नि में डाल दिया और कुछ पीसकर वृक्ष की जड़ में भगवान श्रीपति को भोग लगाया। फिर भगवान का प्रसाद खाकर वीर वहाँ सुख से बैठा रहा। तदंतर वसु मधु लेकर आया और सभा के चावलों को खाया हुआ देख अपने पुत्र को फटकारने लगा। उसने बड़ी उतावली के साथ वीर को मार डालने के लिए तलवार निकाल हाथ को ऊपर उठाया। उस समय भगवान विष्णु उस वृक्ष पर ही विराजमान थे। उन्होंने वसु की तलवार हाथ से पकड़ ली। तब उसने वृक्ष की ओर देखा। भगवान विष्णु हाथ में शंकर चक्र गदा लिए तथा आधा शरीर वृक्ष पर टिकाए खड़े थे। उन्हें देखते ही वसु ने तलवार छोड़ दी और भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा, देव देवेश्वर, आप यह क्या कर रहे हैं। श्री भगवान बोले, वसु, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र मुझे भक्ति रखता है, यह तुमसे भी बढ़कर मुझे प्यारा है, इसलिए मैंने
इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। इसकी दृष्टि में सर्वत्र हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टि में केवल स्वामी पुष्करणी के तट पर रहता हूँ। भगवान का यह वचन सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। एक समय चंद्र वंश में तोंडमान नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। वे बड़े वीर थे। उनके पिता का नाम सुबीर और माता का नाम नंदिनी था। 5 ही वर्ष की अवस्था में उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति प्रकट हो गई थी। वे बड़े बुद्धिमान और सुशीलता, शूरता तथा पराक्रम आदि गुणों की निधि से युवा होने पर उन्होंने पांड्य नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मावती के साथ विवाह किया। तत्पश्चात भिन्न भिन्न देशों की सैकड़ों स्वयंवरा कन्याओं को भी वे ब्याह लाए और नारायणपुर में रहकर इस पृथ्वी पर देवराज इंद्र की भांति सुख भोगने लगे। एक दिन सिंह के समान पराक्रमी तोंडमान अपने पिता की आज्ञा लेकर वेंकटाचल के समीप शिकार खेलने के लिए गए। वहां अपने सेवकों के साथ पैदल घूमते हुए उन्होंने एक युद्धपति गजराज को देखा और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। सुवर्ण मुखरी नदी को पार करके वे परम उत्तम ब्रह्मर्षि शुक्र के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले एक वन से दूसरे वन में चले गए। एक जगह उन्होंने रेणुका देवी को देखा जो वाल्मीकि बॉबी विमोठ के आकार में खड़ी थी। उनको प्रणाम करके वीर तोंडमान पश्चिम की ओर चले गए। आगे जाकर उन्हें एक पंचरंगा तोता दिखाई दिया। फिर उसे पकड़ने के लिए वे भी उसके पीछे दौड़ने लगे। तोता श्रीनिवास का नाम रटता हुआ शीघ्र ही पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पीछा करते हुए राजा भी गिरिराज पर चढ़ गए और उस तोते को ढूंढते ढूंढते श्यामाक वन में जा पहुंचे। वहां तोते को ना देखकर उन्होंने उस वन की रक्षा करने वाले निषाद को देखा। उसने भी राजा को आते देख शीघ्रता पूर्वक आगे आकर उनकी आगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से वह दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तोंडमान ने भी उसका आदर करके उससे पूछा, बनेचर इधर कोई पंचरंगा तोता आया है, क्या तुमने उसे देखा है? वह श्रीनिवास की रट लगा रहा था। बताओ वह किधर गया है? बनेचर बोला, महाराज वह 5 रंगों वाला शुक्र भगवान श्रीनिवास को बहुत प्रिय है। उसे श्रीदेवी और भूदेवी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। वह सदा भगवान श्री हरि के पास ही रहता है और स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवान के समीप विचरता रहता है। उस सुंदर शुक्र को कोई भी पकड़ नहीं सकता। राजकुमार, अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाऊंगा। जब तक मैं लौटकर ना आऊं तब तक आप यहीं वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। राजा बोले, बनेचर मैं भी तुम्हारे साथ भगवान जनार्दन का दर्शन करने के लिए चलूंगा। तुम मुझे वेंकटाचल निवासी देवेश्वर का दर्शन कराओ। राजा की यह बात सुनकर निषाद ने मधु में से सवा को भात आम के पत्तों के दौने में रख लिया और राजा को भी साथ लेकर वे भगवान के समीप गया। और वहाँ राजा सहित विधि पूर्वक स्नान करके निषाद राज ने स्वामी पुष्करणी के तट पर बिल पक्ष के नीचे विराजमान भगवान विष्णु का राजा को दर्शन कराया। उनके श्रीअंगों की कांति अलसी के फूलों की भांति श्याम थी। कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल नेत्र थे। वे 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उनकी अंग अंग से उदारता प्रकट हो रही थी। मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उनके अंगों पर दिव्य पीताम्बर शोभा पा रहा था। मस्तक पर किरीट और हाथ में कंकड़ आदि आभूषणों से उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। भगवान के दोनों पार्श्वों में परम सुंदरी श्रीदेवी और भूदेवी विराजमान रही थी। शंख चक्र खड्ग गदा सांग धनुष और बाण आदि आयुध मूर्तिमान होकर सब ओर से भगवान की सेवा में उपस्थित थे। इस प्रकार उन पुरुषोत्तम का दर्शन करके उन दोनों में आनंद मग्न होकर उन्हें प्रणाम किया। निषाद ने भी मधु मिश्रित सवा का भात भगवान को निवेदन किया। फिर राजा के साथ श्यामाक वन में अपनी पवित्र पर्ण कुटीर पर वह लौट आया।
राजा एक रात उनकी कुटी में रहे और सवेरे उठकर अपनी सेना के साथ पुनः नगर की ओर लौटे। फिर देवी के वन में जाकर वे घोड़े से उतरे और चैत्र शुक्ला नवमी को उन्होंने रेणुका देवी का पूजन किया। उनसे पूजित होकर देवी ने प्रसन्न हो उन्हें वर दिया, राजन तुम्हारा राज निष्कंटक होगा, राजधानी तुम्हारी ही नाम से प्रसिद्ध होगी। मेरे समीप तुम दीर्घकाल तक राज करोगे और तुम्हारे ऊपर देवाधिदेव भगवान विष्णु का कृपा प्रसाद सदा बना रहेगा। इस प्रकार वरदान पाकर राजा पुनः सुक मुनि के आश्रम पर गए और उन्हें प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित हो हर्ष को प्राप्त हुए। फिर उन्होंने मुनि से कहा, महर्षि आप कमल सरोवर का महात्म्य बतलाइए। श्री सुक मुनि ने कहा, राजन यह कमल सरोवर नामक तड़ांग यह पापों का नाश करने वाला है। कीर्तन स्मरण स्नान करने से यह मनुष्यों को इस पृथ्वी पर लक्ष्मी प्रदान करने वाला होता है। तुम भी इसमें स्नान करके अपने पिता के समीप जाओ। सुक मुनि का यह वचन सुनकर राजकुमार ने कमल सरोवर में स्नान किया और मुनि को प्रणाम करके घोड़े पर सवार हो अपने नगर को प्रस्थान किया। पिता ने तोंडमान को 3 वर्ष के लिए युवराज बनाकर देख लिया कि मेरे पुत्र में प्रजा को प्रसन्न रखने की योग्यता, सामर्थ्य, पराक्रम, शौर्य, सुशीलता और ब्राह्मण भक्ति है। तब उन्होंने मंत्रियों से सलाह करके विधि पूर्वक पुत्र का राज्याभिषेक किया और उन्हें अपने पद पर स्थापित करके उनकी अनुमति ले राजा सुबीर वन में चले गए। तोंडमान ने वह विशाल साम्राज्य पाकर धर्म पूर्वक राज किया। 12 भगवान तथा अस्थि सरोवर तीर्थ की महिमा, भक्ति, कुम्हार तथा राजा तोंडमान का परम धाम आगमन। भगवान 12 कहते हैं, एक दिन निषादराज वसु तोंडमान के द्वार पर आया। द्वारपालों से उसके आगमन की सूचना पाकर महाराज ने उसे दरबार में बुलाया और मंत्रियों के साथ पुत्र और परिवार सहित उसका स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात प्रसन्न होकर उन्होंने वसु से पूछा, वनेचर किस कार्य से तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है। वसु ने कहा, राजन मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है, उसे सुनिए। रात में कोई श्वेत रंग का बारह आकर मेरा सभा चरने लगा। तब मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। खदेड़ने पर वायु के समान वेग से भागा और मेरे देखते देखते स्वामी पुष्करणी के तट पर बल्मीक में घुस गया। तब मैंने क्रोधवश उस बल्मीक को खोदना आरंभ किया। इतने में ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय मेरा यह पुत्र भी आ गया और मुझे पृथ्वी पर मूर्छित होकर पड़ा देख पवित्र होकर देवाधिदेव भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान 12 का मुझ में आवेश हुआ। उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषादराज तुम शीघ्र राजा के पास जाकर मेरा सारा वृत्तांत उनसे कहो। राजा काली गो के दूध से अभिषेक करते हुए इस वाल्मीकि को धो डालें, तब इसके भीतर एक परम सुंदर शिखा दिखाई देगी। उसे लेकर किसी कारीगर से मेरी मूर्ति बनवावे, जिसमें मैं भूदेवी को अपने बाएं अंग में लाकर लेकर खड़ा रहूं और मेरा मुख सूकर के समान हो। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वर और वह खानुष महात्मा द्वारा उसकी स्थापना कराकर स्वयं तोंडमान भी उसकी पूजा करें। यूँ कहकर भगवान 12 ने मुझे छोड़ दिया। तब मैं स्वस्थ हो गया। देवाधिदेव भगवान 12 आपसे क्या कराना चाहते हैं, यह बतलाने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। राजा तोंडमान भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और विस्मित हुआ। तदंतर पुष्कर आदि मंत्रियों के साथ कार्य का निश्चय करके वेंकटाचल जाने का विचार किया और सब ग्वालों का बुलाकर कहा, गोपगण जितनी भी मेरी काली और कपिला गौएं हैं उन सबकी बछड़ों सहित वेंकटाचल के समीप लाओ। गोपों को ऐसी आज्ञा देकर राजा ने मंत्रियों को सहित सूचित किया, कल की यात्रा करनी है। इसके बाद सब प्रजा को विदा करके जितेंद्रिय राजा ने अंतापुर में प्रवेश किया और अपनी पत्नी से
बारह जी की यह कथा सुनाकर वे रात में वहीं सोए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने राजा को बिल का मार्ग दिखाया और उसके नगर से लेकर बिल के अंतर तक मार्ग में पल्लव बिछा दिए। राजा यह स्वप्न देखकर जब सवेरे उठे तब उन्होंने शीघ्र ही मंत्रियों, प्रजाओं और ब्राह्मणों को भी बुलाया। उन सबसे अपना देखा हुआ स्वप्न सुनाकर तब उन्होंने दरवाजे पर दृष्टि डाली। तब वहाँ पल्लव बिछे हुए दिखाई दिए। तब विपरीत मुहूर्त में घोड़े पर सवार हो राजा तोंडमान घर से चले और बिल के पास पहुंचकर वहीं उन्होंने नगर बनाया। उस समय देवाधिदेव भगवान ने स्वयं राजा को ये आदेश दिया, अर्थात संकेत किया कि इमली और चंपा ये दो वृक्ष बहुत उत्तम हैं, इनका पालन करो। इमली मेरा आश्रय है और चंपा लक्ष्मी जी का स्थान है। अतः राजाओं को, ऋषियों, देवताओं और मनुष्यों को इन दो वृक्षों का वंदना करनी चाहिए। तोंडमान से ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए। उनका वचन सुनकर राजा ने चार दीवारी बनवाई और वैखानस कुल के मुनियों से पूजन कराया। वे प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते। उन्होंने उत्तम भोग भोगते हुए धर्म पूर्वक राज किया। इसी समय दक्षिण देश के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए स्त्री सहित घर से चले। मार्ग में ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। उसे इस दशा में देखकर और अपने साथ चलने में असमर्थ जानकर ब्राह्मण देवता राजा के द्वार पर गए। द्वारपाल से उनके आगमन की सूचना पाकर राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और उनकी विधि पूर्वक पूजन करके उनसे कुशल समाचार पूछा। ब्राह्मण, आपके आगमन का क्या हेतु है, बतलाइए, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं। ब्राह्मण ने कहा, नरश्रेष्ठ, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न वीर शर्मा नामक सामवेदी ब्राह्मण हूँ। घर से गंगा स्नान करने के लिए पत्नी को साथ लेकर निकला था। मार्ग में यह गर्भवती हो गई है। कुशिक वंश की कन्या तथा बड़ी पुण्यशालिनी है। इसका नाम लक्ष्मी है। बड़ी सुशील पतिव्रता है। इसे मैं आपके घर में रखकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहता हूँ। अतः जब तक मैं लौटकर न आ जाऊँ तब तक आप इनकी रक्षा करें। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतपुर में एक घर दे दिया। अपनी पत्नी को वहां रखकर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक गंगा स्नान के लिए चले गए। उत्तम क्षेत्र प्रयाग में भागीरथी गंगा के तट पर पहुंचकर उन्होंने स्नान किया। वहां से काशी की यात्रा की और वहां भी 3 दिनों तक रहकर वे गया चले गए। वहां उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपनी पितरों का श्राद्ध किया। तत्पश्चात अयोध्यापुरी की यात्रा करके वे बद्रिकाश्रम गए। फिर शालिग्राम तीर्थ का सेवन करके अपने देश की ओर लौटे। इसी में 2 वर्ष बीत गए। वैशाख मास की शुक्ल पक्षीय एकादशी तिथि को वे पुनः राजा के पास गए। राजा ब्राह्मणी को भूल गए थे। उन्होंने उसका कभी स्मरण नहीं किया। ब्राह्मणी स्वाभिमानिनी थी। 6 महीने बाद अन्न समाप्त हो जाने पर भी वह मांगने नहीं गई। घर में ही मरकर सूख गई थी। तदंतर वीर शर्मा ब्राह्मण ने गंगा जल की पिटारी खोलकर एक शीशी गंगा जल राजा को भेंट किया और पूछा, मेरी धर्म पत्नी कुशलता से तो है ना। तब राजा ने ब्राह्मण को स्मरण करके कहा, आप ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। यूँ कहकर उन्होंने अंतपुर में जाकर देखा तो ब्राह्मणी घर में मर गई थी। ब्राह्मण को यह बात ना बताकर राजा ने उसी उत्तम बिल में प्रवेश किया और श्री तथा भूदेवी सहित भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए वेंकटाचल पर गए। राजा को सहसा आते देख श्रीदेवी और भूदेवी दोनों छिप गई। उन्होंने प्रणाम करते देख भगवान से पूछा, राजन, यह असमय में तुम्हारा आगमन कैसे हुआ है। राजा ने भयभीत होकर ब्राह्मणी की मृत्यु का वृत्तांत बताया। उसे सुनकर देव भगवान विष्णु ने कहा, राजन, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से भय न करो। तुम ब्राह्मणी के शव को डोली में बिठाकर अपनी रानियों के साथ यहाँ ले आओ और मेरे निवास स्थान से पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है उसी में द्वादशी को नहलाओ।
वह सरोवर अब मृत्यु का निवारण करने वाला है। उसमें स्नान करके ब्राह्मणी जीवित हो गई और अन्य स्त्रियों के साथ ही सरोवर से बाहर निकलेंगी। फिर उनका ब्राह्मण के साथ संयोग होगा। भगवान श्रीनिवास का यह वचन सुनकर राजा अपने नगर में गए और सुंदर सुंदर डोलियों में अपनी रानियों को तथा एक डोली में मेरी मरी हुई ब्राह्मणी को ही बिठाकर ब्राह्मण को आगे करके वहाँ से भगवान का दर्शन करने के लिए चले गए। अस्थिकूट सरोवर पर पहुंचकर राजा ने उन सब स्त्रियों को स्नान करने की आज्ञा दी। उनकी रानियों ने अस्थि चरम विशिष्ट ब्राह्मण को भी सरोवर में डाल दिया। फिर तो वह जी उठी। उसके शरीर के सभी चिन्ह पूर्ववत प्रकट हो गए। तत्पश्चात वह मंगलमयी ब्राह्मणी रानियों के साथ नहाकर सरोवर से बाहर आई और तीर्थ यात्रा से पुनः लौट हुई अपने स्वामी ब्राह्मण देवता से प्रसन्नता पूर्वक मिली। राजा ने भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को धन दिया। 1000 स्वर्ण मुद्रा और भांति भांति के वस्त्र देकर स्वदेश जाने के लिए उन ब्राह्मण दंपति को सदा विदा किया। ब्राह्मण जब अपनी स्त्री को समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का प्रभाव सुना तब राजा को आशीर्वाद देकर अपने देश को प्रस्थान किया। राजा तोंडमान भगवान श्रीनिवास जी की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन सुवर्ण में कमलों से उनकी पूजा किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा भगवान के ऊपर मिट्टी का बना हुआ तुलसी पुष्प चढ़ा हुआ है। इससे विस्मित होकर राजा ने पूछा, भगवान ये मिट्टी के कमल और तुलसी पुष्प चढ़ाकर कौन आपकी पूजा करता है? उनके इस प्रकार पूछने पर देवादिदेव भगवान ने स्मरण करके कहा, मेरा एक भक्त कुम्हार है जो कूर्म ग्राम में निवास करता है। वह अपने घर में मेरी पूजा करता है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान की यह बात सुनकर राजा उस कुम्हार को देखने के लिए गए और कूर्मपुर में जाकर उसके घर पहुँचे। राजा को आया देख कुम्हार उन्हें प्रणाम करके आगे खड़ा हो गया। उसका नाम भीम था। राजा ने उनसे पूछा, भीम तुम अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, बताओ भगवान की पूजा किस प्रकार करते हो? उनके पूछने पर कुलाल ने कहा, महाराज मैं कभी कोई पूजा नहीं जानता। भला आपसे किसने कह दिया कि कुम्हार पूजा करता है? तोंडमान बोले, स्वयं भगवान श्रीनिवास ने तुम्हारे पूजन की बात कही है। राजा की बात सुनकर कुम्हार को पूर्व काल में दिए हुए भगवान के वरदान का स्मरण आया। उसने कहा, महाराज पहले भगवान वेंकटेश्वर ने मुझे यह वरदान दिया है कि मैं जब तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जाएगी तब राजा तोंडमान तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे और उनके साथ तुम्हारा संवाद होगा, तब तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यूँ कहकर पत्नी सहित कुम्हार ने वहां आए हुए विमान को और उस पर बैठे हुए भगवान जनार्दन को देखकर उन्हें प्रणाम करते हुए प्राण त्याग दिए। तब राजाधिराज तोंडमान के देखते देखते विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण करके दिव्य रूप धारणी पत्नी के साथ वह भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। यह अद्भुत घटना देखकर राजा ने हर्ष से भरे हुए अपने नगर को आए हुए अपने श्रीनिवास नामक पुत्र का विधि पूर्वक राज्याभिषेक करके बोले, वत्स तुम धर्म पूर्वक सब मनुष्यों का पालन और पृथ्वी की रक्षा करो। पुत्र को यह आज्ञा देकर बुद्धिमान राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करते समय भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे श्री तथा भूदेवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां आए थे। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो तुम्हारी किस इच्छा को पूर्ण करूँ? देवादिदेव भगवान की ऐसा कहने पर सम्राट तोंडमान अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोले, माधव मैं आपके जरा मृत्यु सहित धाम में निवास करना चाहता हूँ। मुझे यही मनोवांछित वरदान दीजिए। ऐसा कहकर राजा भगवान के समीप पृथ्वी पर साष्टांग पड़ गए और शरीर त्याग कर विमान पर जा बैठे। उस समय गंधर्व गण उनकी स्तुति कर रहे थे। राजा भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त करके शोक मोह रहित जरा मरण वर्जित तथा पुनरावृत्ति शून्य वैकुंठ धाम को चले गए। सूत जी कहते हैं, देवादिदेव भगवान 12 के द्वारा कहे हुए इस भविष्य प्रसंग को जो सुनता है
तथा पुण्यमयी पुराण कथा का भक्तिपूर्वक पाठ करता है वह सब कामनाओं को हो करके अंत में भगवान विष्णु के परम धाम पद को प्राप्त होता है। जय गुरु वेंकटेश्वर महाराज की जय हो। राजा परीक्षित को ब्राह्मणों का श्राप, तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु तथा उनकी रक्षा न करने के पाप से कलंकित कश्यप ब्राह्मण का स्वामी पुष्करणी में स्नान करके शुद्ध होना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं श्री स्वामी पुष्करणी के महात्म का प्रतिपादन करने वाला इतिहास कहता हूँ, जो इसे पढ़ने वालों के भी पाप का नाश करने वाला है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित धर्म के अनुसार इस पृथ्वी का पालन करते हुए हस्तिनापुर में निवास करते थे। एक समय वे मृग्या में अनुरक्त होकर वन में घूम रहे थे। उस समय उनकी अवस्था 60 वर्ष की हो गई थी। वे भूख और प्यास से पीड़ित थे। घूमते घूमते उन्होंने एक ध्यानमग्न मुनि को देखा। पूछा, मुने, मैंने इस समय वन में अपने बाण से एक मृग को घायल किया है। वह भय से कातर होकर भाग गया है। क्या आपने उसे देखा है? मुनि की समाधि लग गई थी। उन्होंने मौन रहने का व्रत भी लिया था। इस कारण राजा को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने कुपित हो एक मरे हुए सांप को धनुष से उठाकर मनु के कंधे पर रख दिया और अपने नगर की राह ली। मुनि के एक पुत्र था जिसका नाम श्रृंगी रखा गया था। श्रृंगी के कृष्ण नाम वाला कोई श्रेष्ठ द्विज मित्र था। उसने विवाद में अपने मित्र श्रृंगी से व्यंग पूर्वक कहा, सखे, तुम्हारे पिता इस समय मरा हुआ सांप कंधे पर ढो रहे हैं। तुम बहुत घमंड न दिखाओ करो और मेरे आगे यह व्यर्थ क्रोध न किया करो। यह सुनकर श्रृंगी कुपित हो उठा और शाप देते हुए बोला, जिस मूढ़ बुद्धि मानव ने मेरे पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप रखा है, वह 7वें दिन तक्षक के नाक से काटने पर मृत्यु को प्राप्त होगा। इस प्रकार उसे मुनि कुमार ने उत्तरानंदन परीक्षित को शाप दे दिया। उसके पिता समीक मुनि ने जब यह सुना कि मेरे पुत्र ने राजा को शाप दिया है, तब उनसे बोला, अरे समस्त लोगों की रक्षा करने वाले राजा को तूने क्यों शाप दिया है? राजा के न रहने पर हम लोग संसार में सुखपूर्वक कैसे रह सकेंगे? क्रोध से पाप होता है और दया से सुख मिलता है। मनुष्य मन में आए हुए क्रोध को क्षमा से शांत कर देता है। वह ये लोक और परलोक में भी अतिशय सुख का भागी होता है। क्षमायुक्त मनुष्य ही उत्तम श्री प्राप्त करते हैं। बेटे को इस प्रकार समझाकर समीक ने दोरमुख नाम वाले अपने शिष्य से कहा, वत्स दोरमुख, तुम जाकर राजा परीक्षित से मेरे पुत्र के लिए शाप का वृत्तांत जिसमें तक्षक नाक के डसने की बात को बता दो। महामते, फिर शीघ्र मेरे पास लौट आना। समीक के ऐसा कहने पर दोरमुख ने उत्तरा कुमार राजा परीक्षित के पास जाकर कहा, राजन, आपके द्वारा पिता के कंधे पर रखे हुए मृतक सर्प को देखकर समीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने रोष में आकर आपको जो श्राप दिया है, आज से 7वें दिन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महानाग तक्षक के काटने पर उनकी विषाग्नि से जलकर भस्म हो जाए। राजा से ऐसा कहकर दोरमुख शीघ्र लौट आया। उसके जाने पर राजा ने गंगा की बीच धारा में ही खंबे का एक बहुत ऊंचा और विस्तृत मंडप बनवाया और भगवान विष्णु के प्रति भक्तिभाव बढ़ाते हुए अनेक देवर्षि, महर्षियों तथा राजर्षियों के साथ भी उस ऊंचे मंडप में रहने लगे। उसी अवसर पर मंत्र जानने वालों में श्रेष्ठ कश्यप नाम वाला ब्राह्मण तक्षक के महान विष से राजा की प्राण रक्षा करने के लिए 7वें दिन वहाँ जा रहा था। दरिद्र होने के कारण वह राजा से धन पाने की इच्छा रखता था। इसी बीच में तक्षक नाग भी ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गया। मार्ग में कश्यप को देखकर उसने कहा, ब्राह्मण महामुनि, तुम कहाँ जाते हो? मुझे बताओ। कश्यप ने उत्तर दिया, राजा, आज महाराज परीक्षित को तक्षक नाग अपनी विषाग्नि से जलाएगा। उनकी विषाग्नि को शांत करने के लिए मैं महाराज के समीप जाता हूँ।
तक्षक बोला, विप्रवर, मैं ही तक्षक हूँ। मैं जिसे काट लूँ उसकी चिकित्सा 100 वर्षों में भी 10,000 महामंत्रों से भी नहीं हो सकती। यदि तुम में मेरे काटे हुए को भी अपनी चिकित्सा द्वारा जिला देने की शक्ति है तो बहुत ऊंचे इस वृक्ष को मैं डसता हूँ, तुम जिला दो। यूँ कहकर तक्षक ने उस वृक्ष को काट दिया। उसने डसते हुए उस अत्यंत ऊंचा वृक्ष जलकर भस्म हो गया। उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य चढ़ा हुआ था, वह भी तक्षक के विष की ज्वाला से दग्ध हो गया। तब मंत्रों श्रेष्ठ कश्यप ने अपनी मंत्र शक्ति से उसे जले हुए वृक्ष को भी जला दिया। उसके साथ ही वह मनुष्य भी जी उठा। यह देख तक्षक के मंत्र कुशल कश्यप से कहा, ब्राह्मण राजा, तुम्हें जितना धन दे सकते हैं उससे दूना मैं देता हूँ, इसे लेकर शीघ्र लौटाओ। यूँ क्योंकि तक्षक ने उसे बहुमूल्य रत्न देकर लौटा दिया। तत्पश्चात तक्षक ने जब सब सर्पों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग मुनियों के वेश धारण करके राजाओं के पास जाओ और उन्हें भेंट से फल समर्पित करो। बहुत अच्छा कहकर सभी राजाओं को फल देने लगे। उस समय तक्षक भी किसी बेर के फलों में कृमिका रूप धारण करके राजा को डसने के लिए बैठ गया। ब्राह्मण रूपी सर्पों के दिए हुए सभी फल राजा परीक्षित ने बूढ़े मंत्रियों को देकर कौतूहल बस एक मोटे फल को हाथ में ले लिया। इसी समय सूर्य भी अस्ताचल में जा पहुँचे। उस फल में सब लोगों ने तब राजा ने भी एक लाल रंग का कीट देखा, वह तक्षक था। उसने शीघ्र ही फल से निकलकर राजा के शरीर को लपेट लिया। यह देखकर आसपास बैठे हुए सब लोग भय से भाग गए। ब्राह्मणों तक्षक की अत्यंत प्रबल विषाग्नि से राजा परीक्षित मंडप सहित तत्काल जलकर भस्म हो गए। पुरोहित और मंत्रियों ने उनका औधर्व दैहिक संस्कार करके प्रजा की रक्षा के लिए उनके पुत्र जनमेय को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तक्षक से राजा की रक्षा करने के लिए जो काश्यप नामक ब्राह्मण आया था उसकी सब लोग निंदा करने लगे। अंत में वह साकल्य मुनि की शरण में गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता और भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हैं। ये मुनि ब्राह्मण सोहत तथा अन्य लोग जो मेरी निंदा करते हैं उसका क्या कारण है, यह मैं नहीं जानता। यदि आप जानते हो तो बताएं। यह तब महामुनि साकल्य ने क्षणभर में ध्यान करके कश्यप से कहा, तुम तक्षक से महाराज परीक्षित को बचाने के लिए जा रहे थे, किंतु आधे मार्ग से तक्षक ने तुम्हें मना कर दिया। जो मनुष्य विश्व रोग आदि की चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी काम, क्रोध, भय, लोभ, मात्सर्य अथवा मोह से विष एवं रोग से पीड़ित मनुष्य की रक्षा नहीं करता, वह ब्रह्म हत्यारा, शराबी, चोर, गुरुपत्नीगामी तथा इन सब के संसर्ग दोष से दूषित होता है। उनके उद्धार की कोई उपाय नहीं है। महाराज परीक्षित पवित्र यश वाले धर्मात्मा, विष्णु भक्त, महायोगी तथा चारों वर्णों की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने व्यास पुत्र सुखदेव जी से भक्तिपूर्वक श्री भागवत की कथा सुनी। ऐसे पुण्यात्मा राजा की रक्षा ना करके जो तुम तक्षक के कहने से धन लेकर लौट आए और कारण से श्रेष्ठ ब्राह्मण और बंधु बांधव तुम्हारी निंदा करते हैं। मरने वाले मनुष्यों के प्राण जब तक कंठ में रहते हैं तब तक उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तुम चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी उसकी दवा किए बिना ही आधे मार्ग से लौट आए, इसलिए तुम वास्तव में निंदा के पात्र हो। कश्यप बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले शाक्य जी, मेरे दोष की शांति के लिए कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरे बंधु बांधव व सुहृद मुझे ग्रहण करें। आप भगवान के प्रिय भक्त हैं, मुझ पर अवश्य कृपा करें। तब मुनिवर शाकल्य ने क्षण भर में ध्यान करके कृपा पूर्वक काश्यप से कहा, ब्राह्मण, इस पाप की शांति के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। सुवर्ण में मुखरी नदी के तट पर भगवान श्रीपति की निवास भूमि है, उसका नाम वेंकटाचल है। जो सब लोगों से पूजित है उसका दूसरा नाम शेषाचल भी है। वह परम पवित्रतम देवता और दानवों से भी वंदित है। ब्रह्महत्या, सुरापान तथा सुवर्ण की चोरी आदि बड़े बड़े पापों का वह नाश करने वाला है। उसी पर्वत पर
स्वामी पुष्करणी है जो सब पापों का निवारण करने वाली है। वह मंगलदायिनी पुष्करणी भगवान श्रीनिवास के स्थान से उत्तर दिशा में है। तुम वेंकटाचल जाकर कल्याणमयी स्वामी पुष्करणी में संकल्प पूर्व स्नान करो। फिर पश्चिम तट पर बसे हुए 12 स्वामी की सेवा करके भगवान के मुख्य मंदिर जाओ। वहाँ भक्तों की अभय प्रदान करने वाली शंख चक्रधारी वनमाला विभूषित स्वर्ण चल निवासी भगवान श्रीनिवास का विधि पूर्वक दर्शन करके तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। यह सुनकर मुनिवर कश्यप ने देव दानव वंदित स्वामी पुष्करणी में नियम पूर्वक स्नान किया। इससे वे शुद्ध और स्वच्छ हो गए। फिर सब बंधु बांधवों ने उनकी विधि पूर्वक पूजन करके कहा, आप निसंदेह हमारे पूज्य ब्राह्मणों, इस प्रकार मेरे आप लोगों के वेंकटाचल की महिमा का वर्णन किया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे सुनता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। ओम शांति।